मैंने वहां खरीदा हुआ एक, किस बात की चर्चा कर रहे हैं? ये तो सब नश्वर है, कुछ साथ जाने वाला नहीं। किस भ्रम में हो और कौन जाने कि तुमने किस तरह से ये सब एकत्रित किया है, किसी का छीन के, झपट के, हक मार के, इसका क्या वर्णन करना। इस तरह की चर्चा तो समय को नष्ट करती है। और इस संसार में सबसे कीमती क्या है? मैं आपसे पूछूं कि आपके पास जो सबसे कीमती वस्तु है वो क्या है, तो आपका ध्यान जाएगा अपनी संपत्ति पर, अपने आभूषणों पर, अपना जो बैंक में है। नहीं, आपकी सबसे कीमती है ये श्वासें, जो व्यर्थ की बातों में आप एक एक क्षण गंवा देते हो। यूं ही घंटों घंटों बैठ के लोग ताश ही खेलते रहते हैं, लूडो ही खेलते रहते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि मनुष्य जीवन पाकर कैसा व्यर्थ कर रहे हैं इस समय। कुछ सत्संग कर लो, कुछ प्रभु चर्चा कर लो, कुछ अच्छे ग्रंथ पढ़ लो। सद्ग्रंथों से अच्छा तो कुछ और नहीं, रुचि नहीं है उन चीजों में। फिर बैठेंगे तो बुराई भलाई करेंगे। समय को नष्ट मत करिए, बड़ा कीमती है। करोड़ों की चल अचल संपत्ति जिसका आप बखान कर रहे हो ना कि ये मेरी है, उसको जब आपका अंतिम समय आएगा और आपकी ऊर्ध्व श्वासें चलने लगेंगी और आपके घर वालों को लगेगा कि अब आप गए, तो आप अगर सारी करोड़ों की संपत्ति भी भगवान के चरणों में रखकर कहोगे ना कि महाराज ये सब आपको दे रहा हूं, इसके बदले मुझे आधी श्वास दे दे, मिलेगी क्या? फिर तो आपने सब कुछ ऐसे ही गंवाया। तो पृथ्वी कहती है बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आए और समुद्र पर्यंत सीमाएं नाप गए, लेकिन मैं वहीं की वहीं हूं, सबके सब चले गए, कोई साथ लेके नहीं गया। इसलिए सब संपत्ति रघुपति के आही और सबे भूमि गोपाल की। कभी किसी से मिले तो ज्यादा बखान मत कीजिए मेरे पास क्या क्या है। आप अभी देखिए दुनिया में जाने क्या क्या होता है। और सबसे बड़ी बात तो इतना बड़ा सारा ब्रह्मांड जिसने बनाया, इसका जो मालिक है, कहीं आपको हस्ताक्षर मिलते हैं उसने किए? किसी चीज पे लिखा हुआ है कि मैं मालिक हूं? आप छोटा सा एक घर बनाते हो, राधा सदन, कमला निवास, कौन सी कुटी, आप पता नहीं क्या क्या उस पर लिख कर सोचते हो कि अब मेरी मोहर लग गई, अब ये मेरा ही। सिर्फ इस संसार में मेरा कहने योग्य है तो वो है गोविंद। जिस दिन आप उसको अपना मान लोगे ना, तो सारा संसार, तो आप संसार के स्वामी के दास हो गए, तो सब कुछ आपका ही। 4 कदम उसकी ओर चलिए, वो 10 कदम दौड़ेगा। अभ्यास बनाइए चलने का। अगर जीवन में भक्ति करने का अभ्यास नहीं है तो अंतिम समय याद नहीं आएगी। जिसका अभ्यास होता है वही चीज याद आती है। एक सुनार था, सुनार क्या करते हैं? सोना खरीदते हैं, बेचते हैं, आभूषण बनाते हैं और उसमें भी खूब मारते हैं, पौना पौना कर देते हैं। आप सोना एक बार जाकर बेच लीजिए, मिलेगा तो दुगनी कीमत पर आपका जो है, और मिलावट वाला मिलेगा, और आपका जो है चाहे कितना भी शुद्ध हो, कम दामों पर। पेट नहीं भरता लोगों का, जाने कितना इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। दूसरों का कम हो जाए तो कोई परेशानी नहीं, अपना भरना चाहिए। तो सुनार ने जीवन भर क्या किया? सोना खरीदा, बेचा। अंतिम समय आया तो मूर्छा आने लगी। तो वैद्य ने कहा कि भाई बड़ी कम उम्मीद है, 105, वो तो बुखार के लिए कह रहा है, बोला 105 डिग्री ओवर। सुनार कहता बेच दो बेच दो, जब खरीदा था 80 के बाद। कहने का तात्पर्य है कि अंतिम समय भी उसको परमात्मा याद नहीं आ रहा, अपनी दुकान, अपना परिवार याद आ रहा है कि मैं कैसे कुटुंब का चलेगा। और जिनमें विवेक होता है और जिन पर प्रभु की कृपा होती है, वो कितने भी बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, सतत स्मरण रखते हैं कि यहाँ मेरा कुछ नहीं है, ये भगवान ने मुझे इतना ऊंचा इसलिए बनाया कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। तो आज राजा पृथु ने सोचा कि समतल करके पृथ्वी को, इस पे जब धन धान्य उगेगा, मेरी प्रजा प्रसन्न होगी, मेरे लिए आनंद होगा। और प्रजा का पुत्र के समान पालन करते करते कुछ समय बीता, तो उनको विचार हुआ कि अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। तो कहते हैं कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है ना, उसको इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। एक बार राजा दिलीप ने भी 99 अश्वमेध यज्ञ किए तो 100वें पे घोड़ा चुरा ले गया। अब थोड़ा दुखी तो हुए ही होंगे। तो संतों ने आके कहा महाराज कोई बात नहीं, आपको दुख हुआ होगा। बोले पहले तो हुआ मुझे दुख, लेकिन बाद में मैंने अपने मन को समझा लिया। तो राजा दिलीप से पूछा संतों ने, महाराज
क्या कह के आपने मन को समझाया? एक यज्ञ और हो जाता तो आप इंद्र पद प्राप्त करते। बोले मैंने ये कहकर मन को समझाया कि जब इंद्र बनकर भी चोरी की आदत नहीं गई तो क्या करूंगा इंद्र का। सच्ची बात है, कितने भी बड़े उस पर चले जाए, जिनको इस तरह की आदत होती है ना, धरा उठाई की नहीं मानते। आज 100 अश्वमेध यज्ञ की जब कल्पना की और संकल्प किया महाराज क्रतु ने, तो 99 जब पूरे हुए तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले एक और हो जाएगा तो मेरा भी कार्य हो जाएगा, 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाएंगे। इंद्र ने वही काम किया। सबसे पहले इंद्र को खतरा हो जाता है कि अब मेरा पद जाएगा। जितने भी कुर्सी के लोग बैठे हुए हैं ना, बड़े बड़े, उनको भी यही खतरा होता है कि अगले चुनाव में कहीं मेरी कुर्सी ना चली, और उसके लिए वो सारे जोड़ तोड़ कुछ भी करते हैं। देखिए, नीति पूर्वक राजनीति, तो कोई ना कोई तो राज्य चलाएगा, तो जो नीति पूर्वक राज्य चलाए वही श्रेष्ठ है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहाँ एक, पालहि पोषहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया जो होता है ना परिवार का या समाज का या राष्ट्र का, वो कैसा होना चाहिए? मुख जैसा। ये आपके सारे शरीर में आपका जो मुख है ना, सारे खाद्य पदार्थ यही खाता है। ऐसा थोड़ा ही कि आप नाक से कुछ खा लेते हो, कान से कुछ खा लेते हो, खाते कहाँ से? मुख से। तो मुखिया कैसा होना चाहिए? मुंह जैसा। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। सबको, किसी को दिखे कि भाई इनके अंग जो अलग अलग अंग हैं वो अलग अलग काम करते हैं, सबको काम बांटा हुआ है, लेकिन मुखिया कौन है? मुंह। अगर आप मुंह से भोजन नहीं करेंगे तो आपके अंग कैसे पोषण प्राप्त करेंगे? और कुछ भी काम, कुछ दिन भूखे रह गए, देख जाइए हाथ पैर चलेंगे नहीं, गिर जाएंगे। लेकिन आप मुख की विशेषता देखिए, क्या मुख अपने ऊपर रख के बैठ जाता है ऐसे मुट्ठी मार के? ना, तुरंत उसे अंदर कर देता है। अंदर जाते ही सारे अंग अपना अपना काम करने लगते हैं। लिवर, किडनी, आपके आंतें, सब कुछ, पाकाशय, आमाशय, सब काम करता है। और फिर वो क्या करते हैं? वो भी अपने पास नहीं रखते, जो उसमें बेकार है उसको निकाल देते हैं, जो उपयोगी उसका रक्त बन के सारी नाड़ियों में आपके दौड़ता है, उससे आपके पूरे शरीर को, हृदय इत्यादि सबको पोषण मिलता है। तो सारा शरीर जो है वो कैसे पोषण प्राप्त करता है? मुख की बदौलत। अगर मुख उसको सबको रोक ले और आगे न जाने दे तो कोई मनुष्य जिंदा नहीं बचेगा। ये बताता है कि भगवान ने जो चीजें बनाई हैं, भगवान ने जो व्यवस्था दी है, वो कितनी उत्कृष्ट कोटि की है। सीखना चाहिए हमें प्रकृति से। भगवान की बनाई हुई सारी चीजें जो जीवन दायिनी है, आपको मुफ्त में मिली है। बताइए, वायु की आपको कोई कीमत देनी होती है? जल भी भगवान ने, ये बात अलग है कि आजकल बोतलों में बिकने लगा है, वो भी उसका कारण भी हम ही लोग हैं। प्रदूषित किया है हमने जल को, नदियां प्रदूषित कर दी हम लोगों ने, प्रकृति हरे भरे वृक्षों को काट दिया, फिर कहते हैं वर्षा नहीं हो रही, फसल नहीं हो रही, मानसून नहीं आ रहा। सारा कुछ बिगाड़ा हुआ मनुष्य का है। प्रकृति इतनी उपकारी है, इतनी उदार है, उससे कुछ सीखिए। सूर्य जब चमकता है तो क्या ऐसा सोचता है कि गरीब के घर पे न चमकूं, अमीर के घर पे चमक जाऊं? कभी बिल भेजना पड़ता है इतने प्रकाश का? रात्रि में थोड़ी देर के लिए आप जलाते हैं, और उस सब दिन में जो अपने भौतिक संसाधन लेते हैं जिनसे आनंद आप गर्मी और सर्दी में, उसका आपको सरकार को बिल देना पड़ता है। लेकिन परमात्मा ने जो प्रकाश आपको दिया सूर्य और चंद्र के रूप में, वो तो आपसे कुछ नहीं मांगता। तो इतनी बड़ी प्रकृति उदारता का इतना बड़ा संदेश देती है, लेकिन मन हमारा कितना कृपण है, हम जरा भी उदार नहीं होता। यहां तक कि वाणी से भी लोगों से मीठा नहीं बोल पाते। बचने का दरिद्रता, अच्छे से बोल तो सकते हैं। तो राजा पृथु ने जो अपना यज्ञ किया, उसका जो घोड़ा था वो इंद्र चुरा के ले गया। अब जब कहते हैं कि जब वो घोड़ा छोड़ा जाता है और सारे राज्यों में घूम के आता है, उसको कोई पकड़ता नहीं है, उसके बाद उसको लाकर वहां पर बलि दी जाती है। और ये माना जाता है कि पृथ्वी पर सबने इनका शासन मान लिया, वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाते हैं। और अगर जिसने घोड़े को रोक लिया, उसका तात्पर्य है कि उससे आपको युद्ध करना पड़ेगा, और आप विजयी हुए तब आप चक्रवर्ती कहलाएंगे। और घोड़ा चोरी हो गया, अब क्या करें? अत्रि ऋषि भी उस सभा में थे। उन्होंने कहा, उनके जो पुत्र थे विजेता, उससे बड़े पुत्र से कहा कि जाओ, ये जो घोड़ा है इंद्र चुरा के ले गया। तो वो जैसे ही ऊपर आकाश मार्ग से जा रहे थे, दौड़कर उसने जाकर इंद्र को पकड़ने की कोशिश की। तो इंद्र ने क्या किया? अपना वेश बदल दिया, तिलक छापे, जटा जूट, खड़ा मुंह पहनकर, और ऐसे खड़ा हो गया जैसे बहुत ही बड़ा तपस्वी हो। उसका स्वरूप देखकर उनको लगा नहीं, ये चोर नहीं हो सकता, वो लौट आए। अत्रि ने कहा कि
उसने अपना वेश बदला है, तुम जाओ, उसी ने तुम्हारा घोड़ा चुराया, मैंने देखा है। फिर से जब वो दौड़ा और इंद्र ने जब ये वेश धारण किया तो वो समझ गया कि इसने मुझे मूर्ख बनाया है। और जैसे ही वो इंद्र की वो दौड़ा तो अपना वो वेश छोड़कर, जटाएं छोड़कर, खड़ा मुंह छोड़कर और अपने भगवा वस्त्र छोड़कर वो इंद्र जैसे ही भागा है, घोड़ा छोड़ दिया उसने। तो उसी दिन से कहते हैं संसार में पाखंड की रचना हो गई। पाखंड होता है ना, क्या होता है? पाप के खंड। ये वेश ठगों जैसा बना के तिलक छापे और जटाजूट धारण करके ये जो कापा लेकर और ये सब तांत्रिक लोग या ऐसे बहुत से लोग जो है तो अपराधी, लेकिन इस तरह की वेशभूषा से समाज को दिग्भ्रमित करते हैं और समाज के भोले लोग उनके पास जाके वंदन करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। कितनी बार आप पढ़ते हैं ना, तांत्रिकों के द्वारा ठगे जाते हैं लोग, कितनी बार बलि दे दी जाती है बच्चों की, कितनी बार उनके महिलाओं के स्वर्ण आभूषण इत्यादि छीन लिए जाते हैं। पाखंड का चलन ही तब से चला जब इंद्र ने ये वेश छोड़ा। और उसके बाद जब ये आए, रात इन्होंने घोड़े को वापस वहीं पर बांध दिया। रात्रि का अंधकार था और उसने इंद्र ने फिर घोड़ा चलाया और जब फिर लेके गया और ये इसके पुत्र जो थे राजा के दौड़ के गए उनके पीछे और उन्होंने जैसे ही घोड़ा लाकर रखा तो इस बार जो राजा पृथु थे उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं इंद्र को। और जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा पे अपना बाण चढ़ाया, धनुष की प्रत्यंचा पे, उसी समय संतों ने कहा और कहते हैं कि भगवान श्री हरि उनके यज्ञ में प्रकट हुए, क्योंकि पृथु जी महाराज परम भक्त थे, परम वैष्णव थे, सदाचारी थे, सत्यनिष्ठ थे। तो उनके यज्ञ में जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि तुम अब इंद्र को क्षमा कर दो, इसी में तुम्हारा बड़प्पन है, 99 ही यज्ञ रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी ख्याति होती है उसकी बिना यज्ञ के भी बहुत ख्याति होती है। ख्याति हमेशा सत्कर्मों से होती है। और यज्ञ किस लिए किए जाते हैं? परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। और श्री हरि ने कहा जब मैं बिना बुलाए ही तेरे उसमें आ चुका हूं तो अब तू क्यों यज्ञ करेगा, जाने दे तू इंद्र को। तो जो उनके ब्राह्मण थे उन्होंने कहा महाराज आप चाहो तो हम मंत्रों से आह्वान करके यज्ञ में बलि दे सकते हैं इंद्र की बुला के। और उन्होंने जब इंद्र को बुला लिया तब सभी ने मना किया, भगवान ने मना किया तो मान गए। राजा ने कहा कि नहीं, भगवान हरि ने मेरे से कहा, और उन्होंने इंद्र को क्षमा कर दिया। तो भगवान ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम क्या चाहते हो मांगो। बोले महाराज सब कुछ तो दिया आपने, इतना राजपाट, इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव, अब कुछ नहीं। अब आप अगर देना ही चाहते हो तो मुझे 10,000 कान दो, जिससे कि मैं सतत भगवान का गुणगान सुनूं, उनका कीर्तन करूं और आनंदित हूं। तो कहते हैं कि जब राजा पृथु थे उनको इंद्र ने सोने का सिंहासन, कुबेर ने सोने का सिंहासन, वरुण ने श्वेत छत्र, वायु ने चमर, धर्म ने कीर्ति मई माला, इंद्र ने मुकुट और यम ने दमन का दंड दिया और ब्रह्मा ने उनका वेदमय कवच दिया। और उसके बाद बहुत समय तक उन्होंने राज्य किया। लेकिन इनका जो पुत्र उस अश्व को लेकर आया था उसका नाम पड़ा विजिताश्व। और इन्हीं जो विजिताश्व हैं इनके कुल में ही आगे जाकर राजा जो हुए, इनके अंतर्ध्यान भी इनका एक नाम पड़ा, क्योंकि इन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की विद्या सीखी थी। इन्हीं के परिवार में आगे चल के प्राचीन बहिर राजा हो गए। लेकिन एक दिन नारद जी प्राचीन बहिर को कथा सुना रहे थे। वो यज्ञ इत्यादि बहुत करते थे, कर्मकांड में उनकी विशेष रुचि थी। वो यज्ञ के द्वारा परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते थे और उसमें यज्ञ में क्या करते थे, बलि चढ़ाते थे पशुओं की। तो नारद जी पहुंचे और उन्होंने कहा तुमने राजा ने इतनी बलियां चढ़ाई हैं, इतने यज्ञ किए, एक बात हृदय से बता दो, क्या तुमको मन में शांति मिली? मन अभी भी अशांत है ना? बोले हाँ महाराज मन तो अशांत है। बोले अशांत होगा ना, क्योंकि तुम बलि देते हो मूक पशुओं की, निर्दोष पशुओं की। जरा ऊपर दृष्टि डालो, आकाश में ये सब बैठे हैं जिनकी तुमने बलि दी है। जब तुम वहां पहुंचोगे सब हिसाब लिया जाएगा। अगली बार तुम पशु बनोगे और तुम्हें ही इसी तरह काटा जाएगा, क्योंकि कर्म का फल तो निश्चित ही मिलता है। देखा जाए तो मांसाहार का कितना निषेध किया गया। हमारे पास परमात्मा ने इतना बड़ा अच्छा भोजन की व्यवस्थाएं की है, दूध, दही, फल,
और धन धान्य, इन सबको छोड़कर जिसके अंदर जीव है, उस मूक पशु को मारकर अगर हम भोजन करते हैं तो कभी भी परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ कि संसार में आके जीव कैसे माया के चक्र में भटक जाता है। तुम जरा उस कथा को सुनो। एक पुरंजन नाम का राजा था, तो वो अपने आनंद के लिए अपने समान कोई ऐश्वर्य वैभव वाली राजपाट मिले, कोई स्त्री मिले, ऐसा खोजने के लिए जब निकला तो उसे एक बहुत सुंदर नगर दिखाई पड़ा जिसमें 9 द्वार थे। और थोड़ी देर बाद देखता है कि एक स्त्री के साथ बहुत 10 सेवक चले आ रहे हैं, दासियां चली आ रही हैं। सब कौन है उसने सोचा, और बड़ी सुंदर थी। उस स्त्री को देख के वो मुग्ध हुआ। बिना कुल गोत्र पूछे, बिना उसका नाम जाने, सुंदरी क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? उसने कहा कि हाँ। आज हम लोग भी जब संसार में आते हैं ना, तो माया के चक्र में फिरकर इंद्रियों के वशीभूत होकर सिर्फ भोगों में लग जाते हैं, और जो हमारे मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, क्या? परमात्मा की प्राप्ति, उसको भूल जाते हैं। ये संसार में तो हम थोड़े दिन के लिए आए हैं, लेकिन संपूर्ण जीवन हम दौड़ते दौड़ते बिता देते हैं। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब जे, बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब जे, काल चिड़ैया चुग रही निश दिन आयु खेत बंदे, निश दिन आयु